कोई मर गया हमारे घर में क्या? मरी तो गई है, तो अकेला कुछ नहीं कर सकती। मेरी खुशियाँ बस क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? भाभी, ये शादी सिर्फ मुझे दादा, ये क्या मातमी शक्ल बना रखी है तुमने? जनाजा पढ़ाना बाकी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे फिजा। मेरा दिल इस कदर बेचैन क्यों है? घर से निकालने के लिए कर रही है। घर से नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भाई की जिंदगी से। ड्रामा से या शिकंजा में अब यहाँ रानी जो है वो जानबूझ के ज़ारून को अपने डैड के साथ एक प्लान बनाकर ज़ारून को अपने साथ उसके डैड ले जाते हैं ज़मीनों पर, और जिसकी वजह से यहाँ ये अपना प्लान प्लान को अपने अच्छे तरीके से निभा सकती है, यानी कि वो उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। रानी की सबसे पहले ज़ोर यही था कि पहले तो इस शहर से ज़ारून किसी तरीके से यहाँ से जाए, वरना रानी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएगी। रानी एक बहुत ही शातिर दिमाग और चालबाज और किसी की खुशी को ना चाहने वाली लड़की है। रानी को न जाने क्यों अपनी नंदों से इतना मसला है, हालांकि उसकी नंदें उसकी हर बात हर हुक्म पर बजा लाती हैं, उसकी हर ज्यादती पर वो खामोशी इख्तियार कर देती हैं। रानी की वजह से तो साकिब भी बहुत ही अंधा हो चुका है। साकिब को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि उसकी बहनें गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। उसकी बहनों को तो यही अफसोस है कि हमारा भाई बदल चुका है, हमारा भाई ऐसा नहीं था। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ वही सुनता और कहता है जो रानी भाभी कहती हैं। रानी ने तो किया ही इसी वजह से एहसान था साकिब पर, ताकि कल के दिन जो है वो इस साकिब पर अपना राज जमा सके। आज तक वो जमा रही है। यहाँ साकिब जो है बिल्कुल अंधा हो चुका है। रानी को किसी पर तरस नहीं आता। रानी सिर्फ़ और सिर्फ वही करती और चाहती है जिसमें उसका मफाद हो। यहाँ रानी की रिदा बहुत मेहनत करती है कि आप ये फ़ैसला करने से रोक लें और ये शादी होने से रोक सकती हैं, लेकिन रानी जो है फिर भी बात नहीं सुनती और उसे यही कहती है कि अगर तुम इतना ही बोल रही हो तो मैं तुम्हें, वरना इसकी बस फ़िज़ा के बजाय मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगी राशिद से, और अब तुम खामोश हो जाओ। और दोनों बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन रानी जो है वो किसी से की सूरत बाज नहीं आ रही। फिर भी उन्हें यही कहती है कि ये क्या मातम का माहौल बना रखा है, शादी का माहौल है। तो उसको तो किसी की कैफियत नज़र ही नहीं आती कि कोई इस वक्त क्या किस चीज़ से गुजर रहा है। यहाँ ज़ारून परेशान है, उसका दिल मचल रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो इतना परेशान क्यों है, उसका दिल क्यों बैठा बैठा जा रहा है। और यहाँ चूँकि शादी हो रही है, साकिब उसका भाई में शादी करवा रहा है राशिद के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी दिल पर पत्थर रख कर फ़िज़ा तैयार हो जाती है, शादी का जोड़ा तक पहन लेती है और बैठी हुई होती है। उसको यही दरांज होता है कि वो अपनी खुशियों का गला घोंट रही है, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए हामी भर देती है। यहाँ रिदा और फ़िज़ा जो हैं वो दोनों ही अपने भाई से नाराज़ हैं। यहाँ जब रिदा को ले जाया जा रहा होता है तो फ़िज़ा जो है वो अपना सर जो है वो भाई के हाथ के नीचे से गुजार कर ले जाती है, यानी कि मुंह मोड़कर चली जाती है जब उसका भाई उसके सर पर हाथ रखने लगता है। लेकिन यहाँ उसको अपनी बहनों की कोई भी अफ़सरदगी नज़र ही नहीं आ रही कि वो बहनें उसे कुछ कहना चाहती हैं या उसकी बहनें उससे कुछ तवक्को रखती हैं। ख़ैर, उसकी बहनों ने तब उनसे तवक्को ही रखना छोड़ दी है। अब बहनें ख़ामोश हैं, और लेकिन ख़ामोशी से वही फ़ैसला मानती चली जा रही हैं जो साकिब चाह रहा है, क्योंकि उनका इस घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। माँ राहिम और उसकी माँ भी, पुप्पो भी इन्हें धोखा दे चुकी है, और वो पहले जब इनको अपने घर से निकाल चुकी है तो उनके लिए दोबारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं, यानी उनका ठिकाना उनके लिए वहाँ पर भी बंद हो चुका है। अगर वो यहाँ से भी निकल कर चली जाती हैं और वहाँ पर भी पहुँच जाती हैं तो पुप्पो उन्हें अपने घर ना रखे तो वो किस ठिकाने पर जाएंगी। दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ हामी भर देती है, और यहाँ राशिद जब फ़िज़ा के पास आता है तो फ़िज़ा राशिद से बात कर रही होती है, तो राशिद उसे सब बता देता है कि तुम्हें रानी तुम्हारी शादी मुझसे इसलिए कर रही है कि ताकि तुम अपने भाई से दूर हो जाओ और मेरी ज़िंदगी और अपने भाई की ज़िंदगी से निकल कर चली जाओ। ये बात सुनकर फ़िज़ा मज़ीद परेशान हो जाती है और उसका मुँह हैरानगी से देखती रह जाती है कि हम तो भाई के कुछ कहते भी नहीं और ना ही रानी भाभी को उससे कुछ कहते हैं, फिर भी रानी भाभी हमसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं। रानी जो है यहाँ को खुश खड़ी है और उसकी माँ भी उसके साथ दे रही है, जबकि वो जानती है कि रानी गलत किए जा रही है। न जाने क्यों उसकी माँ भी उसके साथ मिल चुकी है और वो करती चली जा रही है जो रानी कह रही है। उसके दिमाग में भी रानी ने ऐसी बात डाल दी है कि फ़िज़ा एक बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है, और वो अगर हमारे घर बहू बनकर आएगी तो हमारे घर का माहौल हमारा ख़राब कर देगी और ये हमारी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। यहाँ
उसकी माँ भी उसका साथ दे रही है, लेकिन नहीं जानती कि रानी उसके साथ क्या चाल कर रही है। रानी तो बस सिर्फ़ अपनी नंदों से दुश्मनी निभा रही है। अब न जाने क्या होगा, क्या फ़िज़ा वाक़ई में हामी भर देगी, क्योंकि फ़िज़ा ने तो सर झुका ही दिया है अपने भाई के फ़ैसले के सामने। लेकिन क्या ज़ारून जो है वो जब उसका दिल बैठा चला जाएगा, तो क्या ज़ारून वापसी का रास्ता इख्तियार करेगा और क्या ऐन टाइम तक पहुँच पाएगा, और या फिर राहिम और उसकी माँ जब आएँगे उनको ऐसा शक हो जाएगा कि क्या पता वो जो शादी हो रही है फ़िज़ा की किसी के साथ, क्या वो फ़िज़ा उस बात पर, इस फ़ैसले पर राज़ी है कि नहीं, क्योंकि रानी को वो अच्छी तरह जान चुके हैं। हो सकता है कि ऐन टाइम पर राहिम और उसकी माँ पहुँच जाएँ और इस शादी को रोक दें और यहाँ दोनों बहनों को अपने साथ ले जाएँ। आने वाली नए एपिसोड में ही जानेंगे कि क्या फ़िज़ा और राशिद की शादी हो जाएगी? क्या ज़ारून ऐन शादी के वक़्त पहुँच पाएगा, या फिर राहिम उसे अपने साथ ले जाएगा? अब क्या बनेगा फ़िज़ा की ज़िंदगी का? फ़िज़ा की ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है अगर राशिद से उसकी शादी हो गई। अब क्या फिर रानी की ये चाल कामयाब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? रानी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी कि नहीं? ये सब कुछ तो हम जानेंगे आने वाली नई एपिसोड में। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर राहिम इनको अपने साथ ले जाता है अपने घर, तो यहाँ तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा और रानी जो है वो हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि रानी जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। खैर, ये कहानी तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। हो सकता है कि फ़िज़ा का निकाह हो भी जाए राशिद से, और यहाँ जब ज़ारून पहुँचेगा तो फ़िज़ा ऑलरेडी शादीशुदा हो चुकी होगी। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।